What's up, everyone? I hope everyone is doing well. And the day has arrived. Finally, वो दिन आ चुका है जब हम खुद का पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं. Just kicking it off with something very special, and this podcast is going to be very special for me because today we have none other than my dad, my own father. ढेर सारा बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे. उनका अगर एक लाइन में मैं इंट्रोडक्शन दूं तो वो बहुत छोटा पड़ जाएगा. ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रीचर्स इन उड़ीसा. चलिए ढेर सारा बात करेंगे. सो वेलकम डैड टू द पॉडकास्ट, टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट दैट वी आर शूटिंग. तो डू यू वांट टू स्पीक समथिंग, कुछ अपने बारे में थोड़ा एक दो लाइन में बताइए. उसके बाद हम लोग विल गो ऑन विथ टॉकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. वैसे तो अपने विषय में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि 17 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे उद्धार का अनुभव दिया और उसकी पवित्र आत्मा में भरा. फिर मैंने बाइबल स्टडी किया और 43 साल हो गया प्रभु के साथ, स्पेशली सेवकाई में. प्रभु के साथ चलने का अगर कहूँ तो 45 साल हो गया. तो इसी बीच में कुछ प्रभु सिखाया है. अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के तौर पे लोगों को प्रभु के वचन में एस्टैब्लिश करना, वही मेरा बुलाहट है. ओके, जर्नी के बारे में, आपके कॉलिंग के बारे में. सो व्हाट मोमेंट इन योर लाइफ कंफर्म्ड योर कॉलिंग टू मिनिस्ट्री? कौन से एज में और कौन सा मोमेंट था जब आपको पता चला कि दिस इज माई कॉलिंग, दिस इज व्हाट आई एम कॉल्ड फॉर एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग? वैसे तो मेरा मम्मी कहा करती थी कि तुमको प्रभु के लिए देंगे. वैसा कुछ थॉट मेरे अंदर डाला गया था. जिस दिन मैंने उद्धार पाया उस दिन बस उद्धार का आनंद था. लेकिन 1980 में से सन 1980 में सितंबर 11 को, यू रिमेम्बर द डेट? या पवित्र आत्मा में भर गया. और उस दिन का बात मैं अगर कहूँ, मुझे हेवन में हूँ जैसा लगा. सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मैं टॉन्ग्स में बात कर रहा था, नॉन स्टॉप, अन्य भाषा में. और उस दिन मुझे लगा कि प्रभु मुझे बुला रहा है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज कंफर्म्ड. उसके बाद कई लोगों ने आके प्रोफेसी किया कि तुमको प्रेरित का बुलाहट है, यू आर कॉल्ड एज एन अपोस्टल. और एक बार पवित्र आत्मा मेरे को बोला कि तू प्रॉफिट है. 3 डेज में अनॉइंटिंग को फील किया. और अगर कहूँ, कभी किसी को बोला नहीं था, अभी बोल रहा हूँ. उस समय मैं एक टफ टाइम में जा रहा था और आई वॉज इवन अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड. एंड द होली स्पिरिट केम अपॉन मी फॉर 3 days and he was just like prompting me, you are called as an apostle, you'll pull down many things and build many things. That's what the calling for me. यही मेरा अनुभव है कॉलिंग के विषय में. के प्रोफेसी करतिले फर्स्ट जेन प्रॉफिट थिले? फर्स्ट एक थे डॉक्टर बस्तिया करके, जामशेदपुर से आए थे. और उनको प्रभु प्रोफेसी गिफ्ट और प्रॉफिट के हिसाब से भी यूज़ करते थे, और उनको हीलिंग में भी यूज़ करते थे. और अच्छा एक प्रभु के सेवक थे. पेंटिकोस्टल मूवमेंट जब शुरू हुआ था उस समय में उड़ीसा में, वो प्रोफेसी के. वो देखते ही मेरा मम्मी को बोले, क्या जी आपका बेटा तो प्रेरित है, अपोस्टल का मम्मी बोल के बुलाएगा. इट वाज द फर्स्ट प्रोफेसी फॉर मी. और उसके बाद हमारे जो पेंटिकोस्टल चर्च था, वो केरल से आए हुए थे एक प्रभु के दास, पास्टर थॉमस कोटी. उनके चर्च में कुछ प्रॉफिट्स आए, डिफरेंट टाइम, एक ही टाइम में नहीं. वो लोग सब सेम प्रोफेसी की, जबकि ये लोग एक दूसरे को कोई नहीं जानता था. और उड़ीसा के एक बहुत बड़ा प्रभु के दास थे, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है. एक प्रॉफिट थे, मैं उनको प्रॉफिट मानता था. पास्टर प्रताप पात्र बोल के, कटक से आए थे. वो मेरे को बोले थे, गॉड विल टेक यू. और एक तो बहुत क्या बोलेंगे, जाने माने बहुत ही प्रभु के पहुंचे हुए दास, डॉक्टर हेजिकिया फ्रांसिस. आई मेट हिम, ही जस्ट स्टैंड फॉर 10 minutes. As soon as he saw me, मेरे को देखते ही बोले, you are a front-line national preacher. He told me like this. This is how there were prophecies about my life. So that is how you took the calling very much seriously. And I was having that conviction within me. And then you started pursuing it.
No. Pursuing was from the beginning From the beginning. because I was so passionate for God. Passionate for God. Okay. When was the, like, I would want to know because there are many youngsters who are willing to pursue God, who are willing to go for, their calling, if they have a calling for preaching or pastoring a church or whatsoever it is. What was your experience when you preached because sometimes when I go onto the stage I feel nervous. Sometimes मेरे को भी थोड़ा nervous होता है. तो आपको जब आपने पहला sermon किया था, आपको कुछ nervousness हुआ था क्या? एक बात कहूँगा, अगर एक फनी चीज कहूँगा, क्लास 10 में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता था. तो मैं एक डिबेट कंपटीशन में, उस समय मैं प्रभु को उधार पाया हुआ था जैसा लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं था क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस था. लेकिन स्कूल में ये फंक्शन था और जब मैंने बोला इतना नर्वस हुआ था कि मेरे पसीना जैसे लगा कि समथिंग एल्स. और मैं वैसे प्रभु को पाने से पहले ऑर्केस्ट्रा में गाता था. इतना नर्वस होता था कि चारों और मेरे भाई लोग खड़े होते थे. क्लास 10 का बात कर रहा हूँ मैं. फिर जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, जिस दिन हमारा वहाँ यूथ फेलोशिप शुरू हुआ, प्रीच किया, there was no nervousness under the Holy Spirit, and pastor told me you are going to be a big preacher. It was my first experience. So under the Holy Spirit, if you are taking the help of the Holy Spirit. Another thing I'll tell you, before that I have been preaching the gospel on the streets. Yeah. Interesting. वो मेरे को नहीं पता था. No, on the street, many places I preached on the streets. On the street? I'll sing songs. Suddenly there will be a spirit of fear. भीतर नहीं रहता है, लेकिन you will feel the fear because it is in the atmosphere. हर को होगा स्टेज जाने से पहले किसी भी चीज. सो मेरे को भी ऐसा था, लेकिन घर में प्रेयर क्या हुआ था, जैसे मुंह खोल के गाना शुरू करता था, जैसे कि लगता था सब ठंडा सा, सब भय कहाँ चला जाता था. Okay. So I could know that God was helping me. Nice. Wow. If you trust in the Holy Spirit, He will not let you down. Nice. It's not trusting on your own ability, thinking what will I tell, this and that. Study for yourself. अपना ग्रोथ के लिए स्टडी करो. जब पुलपिट में जाते हो बस 1-2 लाइन पवित्र आत्मा को पूछना क्या बोलेंगे प्रभु, एक शब्द बोलेगा, 2 लाइन बोलेगा, एक टॉपिक का ऐसे आएगा, राइचसनेस, तो सीन कुछ ऐसे आ जाता है. फिर वहां जाके जाओगे तो वर्स भी आ जाएगा. फिर जो स्टडी किया उसी को बोलते जाना. डर नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूं, लेकिन फियर को फील करेंगे. एवरीवन फील नर्वस. नाइस. स्ट्रीट में प्रीच करते थे, वो चीज़ तो मेरे को कभी पता नहीं था. किसी को आपने शायद बोला भी नहीं, पता नहीं. फैमिली में तो कभी नहीं आपने जिक्र नहीं किया इसके बारे में. जब भी मैं भी कभी कभी स्टेज जाता हूँ, कुछ होस्टिंग हो या फिर कुछ भी हो, अनाउंस करना हो, तो समहाउ आई डोंट नो, कहीं ना कहीं वो प्रेशर रहता है कि मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ कुछ. बट जैसे कि आपने बोला कि लाइक यू हैव टू ट्रस्ट इन द होली स्पिरिट एंड द होली स्पिरिट विल नॉट लेट यू डाउन. एंड वन मोर थिंग आई लर्नड इज when you begin to preach or say something, you always start with a song. Yeah. You always start with a song to get into that presence. I believe that is something that even I can start applying whenever I go onto the stage. That's Maybe very I'll good. just start singing a song, get into that zone, get into that presence, and then maybe start speaking. And I've seen और एक preacher अभी recently आए थे, and he started with a song. Most of the preachers do that. He started Especially those who walk with the anointing, those who follow the Spirit's voice, Spirit leading, they'll always. But do you think it is necessary that if somebody still carries an anointing, if he jumps into the word, is it So like, what happens? No, if that place which is already filled with the presence of God, Yeah. you don't need to. you don't need to, right? But sometimes when you face the crowd, which there is no anointing and nothing, then you have to bring that presence now. That's why. Yeah, इसीलिए that कर- makes sense. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपका क्वेश्चन था कि खाली कॉलिंग वाला नहीं, आपका मिनिस्ट्री कॉलिंग ऐसा नहीं. दुनिया का किसी भी स्फीयर में आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, wherever,
कोई कंपनी में जॉब करें, यू मस्ट लर्न वन थिंग, हैव ए रिलेशनशिप विद गॉड, वर्ड एंड स्पिरिट। गॉड का मतलब बहुत लोग गॉड बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको वर्ड के साथ फेलोशिप हो रहा है और स्पिरिट के साथ फेलोशिप हो रहा है, करेक्ट। तब जाके आप जानना कि आप गॉड के साथ वन साइडेड नहीं है, आप बोथ साइडेड है। फिर वो आपको गाइड करता है, तब क्या होता है, बिजनेस हो, सब कुछ इजी होता है। मैक्सिमम ये देखा गया कि लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ अगर मिल के जीते तो वो लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस हो, ये जॉब हो, ये सब मैं कर रहा हूँ लेकिन ये प्रभु है, हर स्पीयर में। तो नर्वसनेस का बात तो मैं कहूँगा खत्म हो जाएगा एज यू गो विद गॉड। लेकिन ये बात सच है कि ये जो एटमॉस्फेयर में स्पिरिट ऑफ फियर है, अब जितना बड़ा प्रचारक भी हो वो फील होता है जब जा रहे हैं। बट यू हैव टू क्लेम गॉड इज नॉट गिवन मी द स्पिरिट ऑफ फियर, बट द स्पिरिट ऑफ पावर, Love. लव एंड ऑफ साउंड माइंड। दैट्स इट। और एक क्वेश्चन था कि has your understanding of God changed over the decades? I'm sure in a journey of knowing God, there may be a different idea about God. And now, what has happened? Like, how better have you received the understanding of God? How much better you've, has it changed? What was the difference then and what is the difference now? I will just give you the example of a child coming to the world. Okay. A child is born in a family. वो जब पैदा होता है उसके पास एक माइंड होता है, Correct. लेकिन हम लोग का सेंस कब आता है? जैसे कि 5 साल हुआ, 5 साल हुआ, जब क्लास 1 में पढ़ रहे हैं या Class one, नर्सरी में correct, पढ़ रहे हैं, तो उस समय का चीजें स्पष्ट होने लगता है। Mhm. वो भी कभी कभी कुछ धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारा चीज वो तो मैं कहूँगा सबकॉन्शियस में रहता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है। लेकिन माइंड बिगिनिंग से ही रहता है। एक बच्चा को अगर अपना बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग करके कहीं ले जाओ, वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। Correct. ऐसे क्रिश्चियन जीवन में भी हम जब प्रभु को पाते हैं तो होली स्पिरिट का प्रेजेंस जो है वो मम्मी पापा का क्या बोलेंगे, टच की जैसे है, उनका प्रेजेंस के जैसे है। तो बहुत लोग क्या है कि क्रिश्चियन है तो होली स्पिरिट के बिना प्रभु को पाए हुए होंगे, लेकिन वो फीलिंग नहीं रहता है। पहले तो फील करके हम प्रभु के प्रेजेंस में जीते हैं। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले फीलिंग में जीते हैं। देखिए एक बच्चा रो रहा है, माँ सबको इसके माँ के पास ले जाओ, इसके पापा के पास। जब पापा के पास ले जाता है वो चुप हो जाता है। तो क्या है, वो जो फीलिंग्स है, होली स्पिरिट वो फीलिंग में हमको लेता है। मेरा क्रिश्चियन लाइफ का बिगिनिंग में प्रभु को कितना जानते थे नहीं मालूम, लेकिन सच ए गुड फीलिंग, यू नो, व्हेन यू प्रे इन द स्पिरिट, एंड सब दुनिया को भूल जाते हो तुम उस समय में। तो 2 साल तक मेरे को याद है। फिर जब मैंने प्रभु के ज्ञान में बढ़ा तो वचन की शिक्षा आने लगा मेरे जीवन में। पहले मैंने एक लंदन से आए हुए थे प्रभु के अच्छे दास थे, वो बाइबल को बहुत सुंदर जानते थे। मैं उनके साथ फेलोशिप किया। उनके बाद ग्लोबली बहुत सारे प्रीचर्स को सुना, तो मैं जाना कि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा उसके ज्ञान में हमको बढ़ाने के लिए सहायता करता है। खाली पवित्र आत्मा में कुछ लोग प्रेयर करते हैं, हीलिंग मिरेकल भी करते हैं, लेकिन उनको जो वचन के ज्ञान में नहीं बढ़ने से प्रभु के ज्ञान में नहीं बढ़ते। जैसे कि उनको फील होता है जब गिफ्ट में उठ रहा होता है, जब प्रभु मेरे को बोल रहा है यहाँ पर कोई है वो है, ये सब गिफ्ट ऑपरेटर है। लेकिन प्रभु के ज्ञान में बढ़ना, वो यू हैव टू बी अंडर एन अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। करेक्ट। सही टीचिंग नहीं मिलेगा तो प्रभु के ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे। अब नॉलेज के बारे में बोला ना, करेक्ट। फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगता है। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मैं पहले सोचता था पहले नॉलेज, लेकिन पहले जो नॉलेज होता है वो केवल इंफॉर्मेशन होता है। करेक्ट। लेकिन पहले जो विजडम होता है वो इंफॉर्मेशन नहीं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू जस्ट सिंपली डू इट एंड देन यू गेट टू नो, अरे ये ऐसा होता है। फिर नॉलेज आता है उसमें, उसको रेवलेशन बोलते हैं। करेक्ट। विजडम भी वैसे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जैसा आता है, लेकिन अब उसको लेना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ गॉस्पेल इज द विजडम ऑफ गॉड। गॉस्पेल के द्वारा ही आप परमेश्वर की पहचान में ज्यादा बढ़ सकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में वो लोग कुछ थोड़ा सा जानते थे, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में वी गेट टू नो गॉड, और गॉड इज लव।
फाइनली। Yep. एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, लेकिन ये जो परमेश्वर का नॉलेज एक बहुत बड़ा भंडार है, उसमें बढ़ते रहोगे जीवन भर, कभी जीवन खत्म भर। नहीं होगा। कभी भी उनको बट यू कैन बी मैच्योर इनफ मैच्योर to understand this is a place where you have the right judgment, you know the righteousness of God. ये सब बहुत थोड़ा हाई लेवल का चीज़ है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन और एक चीज़ मैं कहूँगा स्पेशली यंगस्टर को, वो अगर सोचते हैं ना थोड़ा हीलिंग मिनिस्ट्री हो गया, उनके कुछ प्रोफेसी हो गया, तो अभी हम लोग तोप हो गए, हम लोग अभी बड़ा मिनिस्टर हो गया, और बहुत मिस्टेक कर रहे हो। दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। मेरे अर्ली लाइफ में मेरा पास्टर कुट्टी मेरा मेंटर थे, आई वॉज अंडर हिम, 100% अंडर हिम। उसके बाद जॉन पी ब्रिज, रेवरेंड जॉन पी ब्रिज, डॉक्टर रेवरेंड जॉन पी ब्रिज, मैं उनके अंडर में रहा। जब तक प्रभु मुझे नहीं बोला मैं वहाँ से नहीं गया। सो ये जो अथॉरिटी को के अधीन में रहना, इसमें ह्यूमिलिटी जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। आजकल के बच्चों के पास इतना ईगो है, वो लोग हम्बल होना नहीं चाहते, इसलिए ज़िंदगी में भटकते रहते हैं। अब अगर हम्बल हो जाना सीख जाओगे, और एक चीज़ आज सुबह मैंने शूट स्टडी कर रहा था, एक है शॉर्टकट है और एक है विल्डरनेस एक्सपीरियंस। 11 दिन में पहुंच सकते थे इजराइल, शॉर्टकट था, लेकिन इसलिए नहीं गए क्योंकि प्रभु जानता था कि इनका हार्ट ठीक नहीं है, इनको विल्डरनेस में ले। लेकिन जब प्रभु के सामने नहीं, आपका जो रिलेशन अच्छा होगा, आपको उतना विल्डरनेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। आज मेरा जूम मीटिंग में वो थोड़ा शेयर किया था कि पोजिशन योरसेल्फ, पोजिशनिंग योरसेल्फ। हाँ, दैट इज अपने आप को अगर तुम इतना हम्बल हो कि हर समय प्रभु जो भी बोलता है उस करने में इतना डेडिकेशन होता है, तो आपको उतना घूम फिर के जाना नहीं पड़ेगा। करेक्ट। You will be mature soon. You will get the blessings and see the God's abundance in your life. It is a different experience. As Christians, people, you will be mistaken. Some people are thinking that they will, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग literally बाइबल को फॉलो करेंगे। करेक्ट। New Testament doesn't say that. New Testament बोलता है we follows the Spirit. As many as are led of the Spirit, they are the sons of God. तो Spirit is not just writings. ये दूसरा कुरिन्थी में लिखा है। सो ओबीडियंस इन द न्यू टेस्टमेंट इट इज टोटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। इसको बहुत लोग नहीं समझा है, वो लोग लिटरली बाइबल को ओबे करना की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो दैट इज नॉट व्हाट इन द न्यू टेस्टमेंट। मैं नहीं कहता हूँ कि हम लोग बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट। बाइबल से प्रभु आत्मा हमको चलाता है। कभी कभी आप पढ़ते रहेंगे कुछ और स्टोरी, लेकिन प्रभु आपको कुछ ऐसे बताएगा जो कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ रिलेटेड होता है, तो उसको बोलते हैं हियरिंग द स्पिरिट, ओबीडियंट टू द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द स्पिरिट। प्रॉम्प्टिंग ऑफ द स्पिरिट, लेड बाय द स्पिरिट। तो इसके लिए आपको मैच्योर होना पड़ता है। यू कम टू अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी। हाउ कैन यू नो दिस इज गॉड स्पीकिंग? करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Nice. Thank you, Dad, for clarifying a lot of things. One more question that I have, another question based. These are the set of questions specifically based on your journey and your calling. So one more question based on your journey and calling, I would say, is what was that crucial time, or I would say what was that challenging phase of your life in your spiritual journey? What was that phase like, and what was it? There have been so many incidents. एक बार मेरे को एक स्कूल दिया गया था, और उस स्कूल को डेवलप करने के लिए मैं कुछ लोन ले गया। सो इट वाज माय मिस्टेक। इसलिए मैं बोल रहा था ना, हियरिंग द लीडिंग ऑफ गॉड एंड डूइंग योर ओन थिंग, यू हैव टू पे ए प्राइस, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब्राहम को प्रभु नहीं बोला था कि तुम हगार को ले जाओ, देखे कि प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रहा है तो खुद का एक क्विक जंप मार के हगार को ले लिया। सो इसी तरह मेरे जीवन में वो स्कूल नहीं था परमेश्वर का इच्छा, एंड आई हैड टू गो थ्रू अ टफ टाइम। दैट वाज माय फर्स्ट चैलेंजिंग पीरियड। प्रभु ने मुझे उसको वहाँ से बुलाया, निकाला। और मेरा मिसेस का जब तबीयत खराब हुआ, और मैं उसको, किसी ने बोला तुम इनको अपोलो में ले जाओ, और कुछ कुछ बातें मैं सुनता था मेरे इन लॉज के परिवार से कि ये अपने वाइफ का केयर नहीं करता। तो आई क्या थे, मैं बोला ठीक है, मैं सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। तो उनके बातों के अनुसार मैं लिया, एंड इट वाज अ बिग टफ टाइम फॉर मी,
वेरी टफ टाइम। थैंक गॉड, गॉड ब्रॉट मी आउट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके खुद की जो अंडरस्टैंडिंग के अनुसार चलना छोड़ के आत्मा के द्वारा चलना सीखोगे तो ये सारे जो अननेसेसरी चैलेंज फेस होता है वो नहीं होगा। कुछ लोगों का फिलॉसफी है कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, दिस इज प्लान्ड बाय गॉड। आई डोंट बिलीव दैट। आई एग्री विद दैट। डोंट बिलीव दैट। क्योंकि आप बोलेंगे मैं आप इतना सफरिंग में गया, आप तो इसका सपोर्ट में बोलना चाहिए। I knew in my heart it was not God's will. There is a permissive will of God and there is a perfect will of God. Permissive because you want to go that way. God says okay you go. वो उसका परफेक्ट विल नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का परफेक्ट विल है द क्रॉस ऑफ कैलवरी। वहाँ आपका पाप खत्म हुआ, वहाँ आपका श्राप खत्म हुआ, वहाँ आपका बीमारी खत्म हुआ। तो कैसे सब कुछ खत्म करने के बाद परमेश्वर कैसे आपको ये सब चीज से ले जाएगा? हमारा मिस्टेक, हम प्रभु के वचन में ज्ञान में नहीं बढ़ते, पवित्र आत्मा का सहायता नहीं लेते, इसी कारण से हम इस समय गिरते हैं। और एक क्वेश्चन जस्ट टू ऐड टू दैट, यहाँ पे तो नहीं है वो क्वेश्चन, बट मैं अपने तरफ से मेरे को जस्ट ऐसे प्रॉम्प्टिंग आ रहा है दैट आई शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो जैसे अपोस्टल पॉल ऑल्सो वेंट थ्रू सफरिंग, like you just mentioned in one of the sermons, one of your sermons, that he had to go through a labor pain, right? Apostle Paul. So now since our entire belief system is based on the death, burial and the resurrection, so we also know that the word also says that everything has been, the suffering has been taken care of. And Matthew 11:28 it also speaks that those whoever are heavy laden just come, I'll give you rest. 11:28 those who are heavy laden come to me, I will give you rest. Right? So उस हिसाब से देखा जाए तो सफरिंग नहीं होना चाहिए। So what do you have to say when it comes to suffering? Like, मैं यहाँ पर इसको प्लेन करूँगा कि एक है फिजिकल सफरिंग, फाइनेंशियल हुआ, फिर आपका बीमारी हुआ, फिर रिलेशनशिप में जो होता है, ये एक सफरिंग है। ये सफरिंग तो उनके पास नहीं था। वो जो बर्थ पेन बोलते हैं, इट वाज नॉट ए सफरिंग एक्चुअली। इसको मैं ऐसे कहूँगा, जब यीशु मसीह भीड़ को देखा तो बाइबल में क्या, ही फेल्ट ए कंपैशन विद हिम। सो जब वो देखता है कि मसीह के लोग नहीं बढ़ रहे हैं प्रभु में, तो उसके भीतर में एक तो पेन को फील करता है। ये फिजिकल नहीं है, ये एक मेंटल एगोनी कह सकते हैं, मेंटल दुख कह सकते हैं, जो कि नॉट हार्मफुल। इट वॉज बूस्टिंग हिम फॉर मोर, डू मोर फॉर गॉड, टू डू मोर, मैंने गॉड विल, प्रभु उनको गाइड करता था किस प्रकार से इनको प्रभु में बढ़ाया जाए। लेकिन आफ्टर ऑल हम पेन फील करें, जो भी फील करें, हम अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं जो मिनिस्टर, लेकिन प्रभु उन लोगों को उनके जीवन में बदलाव लाएगा। जो भी करेगा वो प्रभु करेगा। लेकिन ये जो सफरिंग है पौलुस का, ये कोई पेनफुल सफरिंग नहीं है, जो प्रभु के बच्चों के लिए एक तो इनके भीतर मसीह दिख नहीं पाए, ऐसे लिखा है। आई वांट टू सी क्राइस्ट फॉर्मड इन यू, ख्रीष्ट तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି। So it was not a physical pain. Maybe it could touch some mentally, you can say, but he was always praying, no? So no problem. कुछ लोगों का ये कहना है बीमारी प्रभु का इच्छा होता है, फाइनेंशियली हम लोग कभी कभी जाते हैं, प्रभु का इच्छा होता है। मैं इसको बोलता हूँ परमिसिव विल ऑफ गॉड, नॉट द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। क्योंकि हम प्रभु के साथ उतना क्लोज नहीं होते, इंटीमेसी नहीं बढ़ाते, आत्मा का सहायता नहीं लेते, वचन को हम लोग विश्वास में अपनाते नहीं, इसलिए ये सब चीज़ को देखना पड़ता है। और इस चीज़ को अगर सीख जाएंगे, जैसे आप पूछ रहे थे कि डिसिप्लिन, आज सुबह जो बात कर रहे थे, डिसिप्लिन होना, प्रार्थना, एक अथॉरिटी के अधीन में रह के सीखना, वो सा जो ऐसे जाता है ना, उसको बहुत सारा सफरिंग से बच जाता है। करेक्ट। सो रिसेंटली मैं और एक सरमन सुन रहा था, एंड द पास्टर एक्चुअली स्पोक अबाउट covering. If you are under your spiritual covering, they cover you up basically from all your sufferings.
and everything that they gain, you gain. So that is one of the things that I We'll would be say. partakers of the grace that is upon the man. Exactly. देखिए ग्रेस को कुछ लोगों ने गलत तरीका से प्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि पाप की क्षमा सब हो चुका है, ये रियलिटी है। हमारा वर्तमान अतीत सब पाप क्षमा हो चुका है, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, ये भी सच है। लेकिन वहां पर क्या होता है, लोग क्रूस में जो किया गया है और ये सच्चाई को लेके बस अपना बेनिफिट्स के पीछे भागते हैं कि मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे को अच्छा जॉब चाहिए, तो ये सब मैं इसको बोलता हूं दे आर क्रिश्चियन बेबीज। इनके अंदर परमेश्वर की पहचान में बढ़ने का कोई zeal. डीप डिजायर नहीं होता है। यहाँ पर ग्रेस टीचिंग गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फुल स्टॉप कर दे रहे हैं और आगे को जो प्रभु के साथ जिस डेडिकेशन में, जैसे प्रभु का धार्मिकता मुझे मिला है, मैं काम कुछ नहीं किया, मुझे प्रभु धार्मिकता मिला, तो ये धार्मिकता को साफ रखना का काम मेरा है ना। धार्मिकता को, करेक्ट। तो वो चीज नहीं सिखाते हैं। So do you think और एक चीज बहुत लोग सिखाते हैं discipleship में आएगा? जरूर, और एक चीज सिखाते हैं आप प्रेम करो सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं भी ऐसे सिखाया था कुछ दिन पहले कि तुम प्रेम में चलो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इंसान को बारीकी से अगर नहीं सिखाओगे वो लोग फेल हो जाएंगे। उसको बारीकी से सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू वॉक विद गॉड, वो बारीकी से सीखना है, और जो चाह रहा है वो लोग सीखेंगे, जिसके पास वो इससे सबसे बड़ा चीज है विलिंगनेस। अभी मैंने सुबह पढ़ाया था ना एक तो आइज़ाया 51 का 19 में लिखा है इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट। तो विल पावर प्रभु के हाथ में समर्पण, इसलिए यीशु ने बोला मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा से बोला। तो कई समय में कुछ लोग ना प्रभु देता है अपने बच्चों को, सब बातें देगा, प्रॉमिस किया। मैं उनको देखा हूँ स्पेशली वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट में, लोग केवल प्रॉमिस कॉन्शियस होते हैं, प्रॉमिस को अरे वचन में से लिखा, हर प्रॉमिस को अपना लेते हैं। मेरे को हीलिंग चाहिए, कन्फेस करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते, चंगाई मिलेगा। एक गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी मिला है, थैंक यू लॉर्ड, वो गाड़ी मिल जाता है। लेकिन एक चीज होता है, वो गाड़ी के साथ इनका प्रेम बढ़ जाता है, प्रभु से ज्यादा, प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्रभु के उसका गाड़ी को कुछ छू ले तो उनका प्रेम खत्म हो जाता है। क्योंकि आप जब सब बातों से फ्री होते हैं आप प्रेम कर सकते हैं। अगर आपका अटैचमेंट रहता है तो आप प्रेम में सिद्ध नहीं हो सकते। तो इनको मैं इसलिए वे भी क्रिश्चियन बोलता हूँ, ये लोग मैच्योर नहीं है, ये लोग दे आर मैटेरियलिस्टिक क्रिश्चियन हो जाते हैं। लवली। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, प्रभु बहुत ताकत देगा अब्राहम का ब्लेसिंग में फिल्थी रिच अब्राहम, एंड दैट ब्लेसिंग इज अपॉन आवर लाइफ। एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, मुझे कुछ लोग बोलते हैं आपका व्हाट इज योर विजन, शायद तू भी पूछ रही थी तोरे मेरा जन्मदिन है, व्हाट आर योर प्लानिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली, हाँ आई रिमेम्बर दैट। तो मैं एक चीज हर समय कहता हूं, मेरे को कुछ ऐसी बोला था, मेरे को कुछ मिले ना मिले, मेरा देश प्रभु का हो जाए, मेरा देश प्रभु का हो जाए। वाह, लवली। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची शांति, खुशी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। आप अगर खाली पैसा और मटेरियल चीज चाहते हैं मिल जाएगा वर्ल्ड में, लेकिन शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि गॉड के साथ जब तक एक व्यक्ति रिकॉन्साइल नहीं होता है उसको पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनको बनाया है। और खास तौर से अभी जो मोटिवेशनल स्पीच सब चल रहा है, लोग फेथ को यूज कर रहे हैं टू गेन देयर ओन थिंग्स एंड फॉरगेट अबाउट गॉड। ये भी होगा, फेथ को यूज करके यू कैन गेट योर गोल्स, बट व्हाट अबाउट योर पीस? You can be celebrities, you get into very high places in the world, but about God? मैं चाहता हूं कि जब प्रभु के लोग फेस करें, किसी को लज्जित होना नहीं पड़े, एटलीस्ट सेव्ड हो जाए, उद्धार पा जाए। That's a great desire. That's what I want. So the next set of questions that I have is based on your faith and the theology that you've learned. So the question is, how do you explain faith to someone
who is struggling with a lot of doubts, basically an unbeliever maybe, how do you explain what is this faith all about? तो मैं इसको थोड़ा डीप ले जाऊंगा. फेथ एक तो है क्रिश्चियन बिब्लिकल फेथ है, और एक तो है नॉर्मल ह्यूमन फेथ. पहले जो फेथ मूवमेंट शुरू हुआ था चर्च में, वो लोग नॉर्मल ह्यूमन फेथ को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन बाद में मेरे को प्रभु एक समझ दिया, जिसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. मैं जब मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा, उनका टीचिंग सुनने लगा, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट माइंड पावर. ये एक लॉ है. तो मैं बता रहा था कि परमेश्वर आत्मा है, और एक तो उनके अगेंस्ट में और एक स्पिरिट है. उसको प्रभु, कुछ लोग पूछते हैं, वो अलग क्वेश्चन है कि ये अलग स्पिरिट को कौन बनाया, वो मैं कभी और बताऊंगा. लेकिन और एक तो स्पिरिट है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्कनेस, और परमेश्वर की आत्मा को बोलते हैं लाइट. उसके बाद हम भी एक स्पिरिट है. आदम के कारण हम लोग डेड स्पिरिट है. अभी हम प्रभु को पाया, हमारा आत्मा जीवित हो चुका है, एंजेलिक स्पिरिट है. तो स्पिरिचुअल रेल में फेथ एक, जैसे हम मनी को यूज करते हैं दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में, वैसा फेथ को यूज करना पड़ता है स्पिरिचुअल रेल में. किसी भी स्पिरिट हो, तो वो स्पिरिट में जब फेथ को यूज करता है, तो स्पिरिट में भी कुछ पावर है, चाहे भी ह्यूमन स्पिरिट भी हो. तो आपका सोल में फेथ होता है. सोल का पार्ट, मनुष्य स्पिरिट है, सोल है, बॉडी है. तो सोल में फेथ रहता है, जो कि हार्ट में बोलते हैं, जिसको हमारा मॉडर्न लैंग्वेज के अनुसार सबकॉन्शियस बोलते हैं. ओके. आंख देखने के लिए है, वैसे हार्ट बिलीव करने के लिए होता है. सबकॉन्शियस बिलीव करने के लिए होता है. सो व्हाट यू पुट इन योर सबकॉन्शियस, एक्चुअली यू हैव एक्सेप्टेड, मीन्स यू हैव बिलीव्ड इट. एंड व्हाट एवर यू बिलीव्ड, your life will reflect it. Even this Srishti will respond to you. This is the faith, common faith. Every spirit being is using it. Okay. That's why imagination, visualization, speaking, thinking, इसके ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि somehow it should get into your subconscious. Okay, subconscious. आपका जो इमेजिनेशन हो, थॉट्स हो, वर्ड्स हो, आपका हार्ट को उस चीज को भर्ती कर रहे, मतलब यू आर टेकिंग इट इनटू योर सबकॉन्शियस. एंड व्हाट एवर योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स, समहाउ योर स्पिरिट रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट योर सबकॉन्शियस accepted. And then the spirit is, there is no limit. Though we live in this body, spirit can be bigger. यह थोड़ा हजम करना मुश्किल है. योर स्पिरिट से क्या होता है, मैसेज जाता है. यह है लॉ ऑफ फेथ. ये हो गया वर्ल्डली वे ऑफ टीचिंग फेथ. बट वी डोंट लिव बाय आवर फेथ, वी लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट. It's a different faith. And I tell you, we will be able to do more than this kind of faith. That's right. We are connected to God by faith. Why? Because our spirit is born again now. And we have the faith of the Son of God. And the faith of the Son of God is based on the promises of God. So when you take any promise from the Bible and you are a child of God, it is going to happen. And biblical definition of faith is, faith is the evidence of the things not seen. That means a thing is not existing, but by faith you are seeing it. And you are calling it out. And it is there. It is biblical faith. Biblical faith. God was calling things which were not as though they are. Hebrews में लिखा है ना? Hebrews 11 में लिखा वो faith का definition. लेकिन रोमन चैप्टर 4 वर्स 17 में लिखा, गॉड जो कि मृत्यु में जीवन को उत्पन्न करता है और जो नहीं है उसको बुलाता है, जैसे कि वो मानो है. तो हम लोग का फेथ क्या है? You take out God out of your life, you will have to use the
human faith, Human faith. as the world is using it. You are also a spirit. Lekin because we are God and we humble ourselves, say, God, without you cannot do anything, so you take His promises. Then you get into a higher level of faith, जहाँ पर आप miracles, signs, wonders, wealth, सब कुछ पाएंगे. Right. But you have to use it. You have to use it. If you don't use faith and think everything is going to automatically happen, it is not going to happen. Some people think God will bless you. God is not going to bless you, He has already blessed you. You have to know the word and claim it. When I knew and I started preaching, He has carried our disease. He has borne, this way I was preaching. With full conviction. निश्चय हो हमारी बीमारी उठा लिया. तो इसको बोलते बोलते क्या होगा, मेरे सबकॉन्शियस में फीड हो गया. जब मेरा सबकॉन्शियस में फीड हो गया, मैं सिकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया. अभी भी डॉक्टर बोलने से भी मैं बोलता हूँ नहीं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज माई हार्ट हैज एक्सेप्टेड हेल्थ. सो व्हाट इज इन योर हार्ट, दैट्स व्हाट यू आर. सो इसलिए प्रोवर्ब्स में लिखा है कि एज ए मैन थिंक्स इन हिज हार्ट, सो इज ही. इफ यू थिंक यू आर पुअर, यू आर पुअर. If you think you are rich, somehow you will become rich. That's right. So this is the faith that you use. And बाइबल में ये भी लिखा है, बाइबल में एक चीज लिखा है वहाँ, रोमन चैप्टर chapter 1 117. verse 17. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So हम लोग का बिगिनिंग होता है फेथ में, फिर उसी फेथ में हम लोग बढ़ते हैं. हम लोग फेथ में ही जीते हैं. सो कोई भी यदि बिब्लिकल फेथ को नहीं जान के अपने को क्रिश्चियन बोल रहा है, ही जस्ट अ रिलीजियस पर्सन. विदाउट फेथ हाउ कैन यू प्लीज गॉड. सो मैं इसलिए बोला द फेथ द वर्ल्ड इज यूजिंग. एक तो इंसिडेंट बाइबल में हुआ था. वो लोग का एक लैंग्वेज था, सब लोग एक ही जगह रहते थे, और उनका एक लीडर ने क्या बोला, चलो हम लोग स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे. वो लोग बनाना शुरू किया. तो वहां पर लिखा गॉड वाज डिस्टर्ब्ड. Tower of Babylon. तो परमेश्वर क्यों डिस्टर्ब होगा भैया? क्योंकि परमेश्वर ने इनको बनाया है, उसको मालूम है कि ये क्या कर सकते हैं. That's right. तो वहां पर ऐसे लिखा है कि ये लोग जो जो इमेजिन किए हैं उनको कोई स्टॉप नहीं कर सकता. ये जो वननेस होता है ना, आप एक ही व्यक्ति बिलीव कर रहे हैं और आपके साथ 10 व्यक्ति बिलीव करते हैं, वो इम्पैक्ट डालता है. Ooh. Powerful. सो जो इमेजिनेशन इनका एक हो गया, लैंग्वेज इनका एक हो गया, तो प्रभु बोला इनको कोई नहीं रोक सकता. ये एक लॉ है. इसलिए बोला ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन बीइंग जो प्रभु को नहीं पाके भी वो बहुत कुछ कर सकता है. Just using the human faith, the law of faith, which is इसको बोलते हैं unchangeable. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड दे से द यूनिवर्स इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू. Law of thinking. सो दे आर टेकिंग गॉड आउट ऑफ द सीन. Right. Some makes Christians a lot of also are influenced by those teachings. I also studied all. Even I recommended my younger son to read, see somebody. But now I think I will bring him. He believes God, my son. मेरा जो छोटा बेटा प्रभु में बहुत strongly believe करता है, वो ट्रैप में नहीं गिरेगा. लेकिन मुझे मालूम है कि ये लोग परमेश्वर का नाम लेना, नाम ही ले लेते. यूनिवर्स बोलते हैं, सृष्टि बोलते हैं. परमेश्वर जो इनको बनाया, उनको उनका नाम लेने के लिए क्यों इनको शर्म लगता है मुझे नहीं मालूम. They are ashamed to talk about God. उनका जो एबिलिटी को लोग डिस्कवर किया. सो ह्यूमन बीइंग को भी तुम मत सोचो कि कुछ, शैतान मनुष्य के बिना कुछ नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ, एक दुष्ट आत्मा को जो बिलीव करते हैं, मनुष्य के बिना कुछ नहीं है. लोग मनुष्य जो डरता है ना दुष्ट आत्मा को डरने का जरूरत. और जो विच क्राफ्ट करते हैं ना, उनको तो थोड़ा भी डरना नहीं है. अगर आप प्रभु का बच्चा है, क्यों डरेंगे उनको? आप अगर डरेंगे तो आपका थिंकिंग और बिलीविंग में वो आ जाएगा, आपका फेथ रिवर्स हो जाएगा. फियर को मैं रिवर्स फेथ बोलता हूँ.
तो जो कुछ होता है फेथ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग को प्रभु के वचन के ज्ञान से और एक अच्छे प्रभु के दास के साथ कनेक्टेड होके एक फेलोशिप में अगर बढ़ते हैं तो हम लोग सुरक्षित होते हैं, फिर हमारा विश्वास बढ़ते जाता। आज ये जो 40-43 साल का जो मेरा जर्नी में, there was no one to teach me. I was collecting from everywhere. So it took me long time. लेकिन आपको अगर अच्छा एक apostolic mental मिलता है, stay under them, तो क्या होगा, आप फेथ को समझेंगे। और एक चीज यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह को चेले बोले प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा दे। यीशु मसीह क्या बोला, वो बोला स्पीक टू द ट्री। और क्या बोला, इम्पॉसिबल चीज करने के लिए बोला, तू उखड़ के जाके समुद्र में प्लांटेड हो जा। समुद्र में कोई प्लांटेड, ये असंभव चीज बोल रहा है, इम्पॉसिबल चीज। अपरूटेड एंड प्लांटेड, ये दो वर्ड लिखा है। ही सेइंग इफ यू स्पीक a thing without doubting, impossible thing it will take place. So that is how you increase your faith. Keep on saying something and you will increase, start to believe that. Jesus ही ये प्रिंसिपल सिखा दिया, वहां से लोग इसको लेके वर्ल्ड में मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। यीशु मसीह एक बार यीशु मसीह बोला मार्क 11 उसका 23 में, whosoever, he didn't say Christian, Oh. whosoever will say to this mountain, be thou removed and fall into the sea, and shall not doubt in your heart, and whatever you are saying, believe that you shall have whatever you say. So Jesus taught them the law of faith. They took it from it. Some Christian में भी इसको ले गया, अपने जीवन में अप्लाई किया, उतना प्रभु में नहीं था, लेकिन वो लॉ को वो पूरा पृथ्वी में उसको अभी सबको यूज कर रहे हैं। Nice. That's powerful. अब प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सबको बारीकी से समझने के लिए प्रभु मुझे प्रकाशन दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है ना, एक व्यक्ति जो फेथ में सक्सेस को, वो सक्सेस चाह रहा है और फेथ को यूज कर रहा है, तो वो उसी जगह जाएगा ना, बस जहां उसको पास फेथ के लिए कुछ इंग्रेडिएंट मिल जाए, तो वहां से क्या हो जाता है, वो फिसल जाता है प्रभु परमेश्वर से। तो मैं तो सिखा रहा था फेथ, फिर प्रभु ने मुझे अभी कुछ दिन पहले सिखाया कि नॉट ओनली फेथ एंड वर्ड, यू हैव टू बी विद द होली स्पिरिट, अदरवाइज स्लोली somehow you will be going away from God, and that is a dangerous place. Thank God that I came back. क्या हुआ था, आप थोड़ा सा उसमें। मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में क्या था, फाइनेंशियल स्ट्रगल मैंने बहुत किया। तो मैं इतना डेडिकेटेड था प्रभु के लिए, इतना फास्टिंग करता था और आत्मा लाभ के लिए जो जील था, तो मैं सोचता था कि फाइनेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मेरे को लगा प्रभु मेरे को ब्लेसिंग नहीं दे रहा। मैं इतना प्रभु का सेवा करके मेरे को क्या ख्याल है, मेरा एक क्वेश्चन आ गया मेरे जीवन। शैतान वही करता है, एक क्वेश्चन ही लाता है। तो वहां पर मैंने फेथ को समझने के लिए खाली फेथ प्रीचर्स लोगों को सुना। तो फेथ प्रीचर्स लोग को सुनते हुए भी मेरे को हेल्प नहीं लगा जैसे लगा। जब ये लोग इमेजिनेशन थॉट्स, मेरे को लगा ये लोग थोड़ा प्रिसाइज है, क्या बोलते हैं उसको, प्रिसाइज नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, क्लैरिटी में समझा रहे हैं। वही फेथ सिखा रहे हैं ना, फेथ प्रीचर को सुन रहा था, तो ये लोग और थोड़ा क्लैरिटी में सिखा रहे हैं, तुम्हारे इमेजिनेशन को यूज करो, तुम्हारा थॉट्स को यूज करो और तुम्हारा सबकॉन्शियस को बनाओ। तो मेरे को ये अच्छा लगने लगा और मैं रिजल्ट भी देखने लगा। मेरा जो फाइनेंशियल केयर था खत्म हो गया जब मैं इसको फॉलो किया। I started saying, I have abundance, there is no lack, I have abundance. I started visualizing and I saw money coming. मैं कंफर्टेबल फील करने लगा। तो प्रभु तो मुझे प्रेम करता ना, He took me to a place and straightened me, guided me. But I could have gone far. मैंने अपने इतने साल के सेवकाई, तो मैं बोलता हूँ प्रभु स्पेशली अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, वो छोड़ता नहीं, अपने तरीके से सिखाता है, वो सिखाता है। It's really, I am not ashamed to say this because I don't want to fake things to the people.
That's right. This is my real life. I share everybody. I don't believe in religion. I don't believe in religion. I believe in a God, human being, nature, and the unseen world, angels, devil, I believe. And these are truths. You can run away, have your religion. मेरा परिवार का religion मेरा. मुझे religious fight करना नहीं है. आप जिस religion में रहिए, you can come to the truth. You will be saved, have the peace of God, rest of God. और इस पृथ्वी इतिहास के बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ. That speaks the love of God. God so loved the world, He gave His Son Only son. for the sacrifice of the sins of the world. आप एक्सक्लूडेड नहीं है. आप जो कोई हो, आप रिलीजन फॉलो करते करो, यू विल नॉट हैव द पीस. किसी को मैं ऑफेंड करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन दिस इज अ प्लेन ट्रूथ. गॉड सेंट हिज वर्ड बिकम फ्लैश. नथिंग, इट्स नॉट अ बिग डील. गॉड इज एबल, ऑलमाइटी. हिज वर्ड, in the world all the fullness of God is. His word He sent. He didn't come. Many people say God came down. But I say God the Father sent His word. His word also Him. But you cannot say Father died on the cross. So Jesus died. So He came through a virgin birth. Why? He had to be holy. His blood should be holy. So it was not for human being. Why? होली सैक्रिफाइस नहीं, उसे सिंफुलनेस कैसे माफ होगा? इसलिए यीशु मसीह को ब्लड देना पड़ा. जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका पाप की क्षमा होगा, परमेश्वर के साथ रिकंसाइल होगा. ट्रू गॉड, ओनली वन गॉड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ गॉड. देयर इज ओनली वन गॉड. दिस इज माय गॉड, दिस इज हिज गॉड, दिस इज माय कंट्री, दैट इज देयर कंट्री. अरे पूरा पृथ्वी को परमेश्वर बनाए यार. पूरा पृथ्वी, हमारा देश के शास्त्र में भी लिखा है कि वसुंधरा, क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम. मतलब ये पृथ्वी जो है एक परिवार है, लेकिन क्या है, डिफरेंट फिलोसफीज, डिफरेंट रिलीजियस थॉट्स, देयर इज हेट्रेड एंड ऑल दिस थिंग. बहुत बड़ा कैओस है. मैं इसको प्लेनली बता रहा हूँ, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं. तो सबको प्रभु के पास आके अगर ग्रहण करेंगे प्रभु को, तो उद्धार होगा, शांति पाएंगे, सब कुछ पाएंगे. Wow. Thank you, Dad. That was very much insightful. I guess हम लोग को और एक पार्ट भी करना होगा. जरूर. So we'll take this as part 1 and we will come back with part 2 very soon. So thank you so much जो भी हम लोग के साथ जुड़े इस वीडियो को देखने के लिए और ये पॉडकास्ट को. I'm sure you are blessed. I was personally blessed by every single word that came out of his mouth and a lot of learnings of course. बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिला. ये जो जनरली आप जब सरमन सुनते हो, ये सारे चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाता है जब सरमन सुनते हो. ये सारी चीज़ें, दीज आर लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस. बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी खुले. इट विल मीन अ लॉट इफ़ यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें. आपको अगर कोई पार्ट अगर अच्छा लगा, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना. अगर कोई भी एक छोटा सा पार्ट में आपको लगा हो कि दिस समथिंग दैट आई वाज सीकिंग फॉर और आपको हेल्पफुल हुआ हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखना. और पार्ट 2 के लिए आप अगर एक फीडबैक दें या फिर कुछ भी कमेंट में लिखें दैट यू आर ऑल्सो विलिंग टू वॉच द पार्ट 2 एंड वेटिंग फॉर द पार्ट 2, इट विल मीन अ लॉट. इट विल गिव अस इट विल मेक अस बेसिकली वर्क टूवर्ड्स द पार्ट 2. सो वो चीज़ हम लोग को इनकरेज करेगा पार्ट 2 के लिए. एंड शेयर इट विथ वन ऑफ योर फ्रेंड्स. तो थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही. बी ब्लेस्ड. Amen.